बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं वसीम किचन टेल्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। बकरा ईद का मौका है और इस मौके पर डिफरेंट डिशेस बन रही होती हैं। तो आज हम आपके साथ मटन शनवारी की रेसिपी शेयर करेंगे। ये आप चिकन या बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन ईद का मौका है तो हम इसमें मटन के साथ ही आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और जो रेस्टोरेंट पे बनती है वही ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ईजी है बनाने में और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और ये है कि थोड़ा यूनिक हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा जो बनाते हैं डिशेस उनसे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो यहाँ पे मटन लिया। देखें बोनलेस गोश्त नहीं जाएगा, बोन वाला इसमें आप ले सकते हैं। मैंने नली और चापे वगैरह इसकी ली हैं और ये कढ़ाई में हम बनाएंगे जो जिस तरह से होटल्स पे बनती है। तो उसके अंदर मैं यहाँ 4 कप पानी ऐड कर दूंगा ये ताकि उस पानी के अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो 4 कप पानी और ये पौना कप तकरीबन ऑयल ये इसके अंदर ऐड होगा और इसके साथ ही यहाँ पे हम नमक ऐड कर देंगे। ये देखें 1 खाने का चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ। बस ये 3 चीज़ों के साथ हम इसे अच्छी तरह इसी में पकाएंगे या उबालेंगे जो आप कह लें, ताकि गोश्त हमारा गल जाए। और हमने इसी पानी के अंदर इसको पकाना है, इसी पानी और तेल के अंदर। जिस तरह ये पकता जाएगा, ये बॉयल होता जाएगा और गोश्त इसमें नरम हो जाएगा। इसे मैंने ढाँप दिया थोड़ी देर के लिए दम पे। आप प्रेशर कुकर में चलना चाहें तो प्रेशर कुकर में कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन 20 मिनट के बाद जो गोश्त हमने इस तरह का हो जाएगा और ये पानी हमने इसका खुश्क करना है। जब हमारा गोश्त आप चेक कर लेंगे, गोश्त गल जाएगा। ये देखिए मैं चेक करने लगा हूँ कि गोश्त गला कि नहीं। ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट हो गया। इसी हमने पानी और ऑयल के साथ, नमक के साथ पकाया। तो ये पकता रहेगा और इसी का हमने यहाँ पे पानी खुश्क करना है, बस ऑयल जब नजर आने लग जाए उस टाइम तक। तो ये देखिए पानी इसका बॉयल होके कम होता जाएगा। अब मैं इसे साथ साथ बस इसे हिलाते रहे, क्योंकि जो प्रोफेशनली बना रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स पे वहाँ तो ये है कि उनकी आंच बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। ये देखिए अब जनाब इसका सिर्फ ऑयल बाकी है, बाकी पानी इसका खुश्क हो चुका है सारा। और हमारा जो गोश्त है इसमें अच्छी तरह से फ्राई भी हो गया है नमक के साथ। बड़ा टेस्टी बनता है ये, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, जैसे है वैसे ही आपके साथ इसमें शेयर कर रहे हैं। अगर आप बोनलेस गोश्त लेंगे उसका इतना मजा नहीं आएगा। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने तकरीबन 5 से 6 टमाटर लिए हैं और कुछ का छिलका रिमूव कर दिया है। अगर आप पकाते हुए छिलका रिमूव कर सकते हैं तो आप छिलका साथ रहने दीजिएगा, नहीं तो छिलका इसका पहले रिमूव कर दें। मैंने दोनों तरह से डाला ताकि आप देख लें उसे। ये अब मैं सारे टमाटर इसमें इस तरह से ऐड कर दूंगा, इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करके गोश्त में, और इन्हें हम फिर थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे। ये देखें जैसे मैं हिला रहा हूँ, इसमें इसी तरह से हिला के ये मैंने इसे यहाँ पे दम लगा दिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देखें अब हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल नरम हो चुके हैं और ये देखें इनका छिलका इस तरह से उतरना शुरू हो गया। तो ईद के मौके पर हमने बाकी रेसिपीज भी अपनी शेयर की हैं, वो भी जरूर देखिएगा। कलेजी साफ करने का तरीका है, तवा कलेजी, मसाला कलेजी, और जो डिशेस बनती हैं। मैंने बीफ स्टू की रेसिपी भी शेयर की है, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ईजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है और खाने में बहुत ज्यादा मजेदार है। अपने मेन्यू का, अपने दावत का हिस्सा बनाए, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैंने यहाँ देखें टमाटरों को हल करके इसकी यहाँ पे हमने इसी की ग्रेवी तैयार करनी है। बस इस तरह से छिलके जो हों वो रिमूव कर दीजिएगा। यही मैं कह रहा था, अगर आप इस तरह छिलके रिमूव कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ये देखें जी माशाल्लाह अब हमारा जो हमने ग्रेवी टमाटरों को नरम करना था, गलाना था, वो बिल्कुल टमाटर हमारे तैयार हो गए हैं इस तरह से। ये देखिए ये वाला, ये देखिए इस तरह से हम हिलाते जाएंगे, टमाटर के साथ ये पक रहा है। और इसके अंदर ज्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, अगर आप पसंद करते हैं तो हरी मिर्च ऐड कर लें। ये देखें मैं यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्चें जो मैंने मोटी मोटी काट के इसमें ऐड कर दी हैं। तो ये देखें, और बाकी जो नमकीन मटन की इंशाल्लाह रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी बड़ी मजेदार बनती है। तो जनाब ये देखें अब इस पॉइंट पे इसने ऑयल अपना अलग करना शुरू कर दिया है और ये हमारा जो मटन शनवारी कढ़ाई है ये बस रेडी टू रन है। हम यहाँ पे थोड़ी सी ये काली मिर्च इसमें ऐड कर रहा हूँ, अगर आप पसंद करते हैं तो ऐड कर लें। और अगर आप बिल्कुल सादा खाना चाह रहे हैं नमक वाला, तो आप उस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें काली मिर्च थोड़ी सी ऐड होती है। मैंने आधा चाय का चम्मच काली मिर्च ऐड की है और उसे उसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ पे 2 वर्जन इसके आपसे शेयर करूंगा, एक दही वाला और दही के बगैर। तो ये कुछ अदरक के स्लाइसेस ऐड कर दिए। इसमें जो हमारे यहाँ पंजाब में इसमें दही डाली जाती है, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें दही नहीं होती। तो ये वैसे ही बस बिल्कुल रेडी है, अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो ये रेडी हो चुकी है। लेकिन मैं इसके साथ दूसरा वर्जन भी शेयर करूँगा। मैं आपको यहाँ बाइट में लेके ये चेक भी करवा दूंगा कि रेसिपी हमारी माशाल्लाह ये देखें किस तरह से तैयार हो गई है। ये देखिए गोश्त कितना सॉफ्ट देखें माशाल्लाह, और ग्रेवी भी मुनासिब है, जितनी होनी चाहिए कढ़ाई में उतनी ग्रेवी भी बनी हुई है।
और ये आप इस टाइम खा सकते हैं। लेकिन मैं इसके साथ दूसरा वर्जन भी शेयर कर रहा हूँ जो कि ये दही वाला है। मैंने ये 1 प्याली दही इसके अंदर ऐड की है। अगर आप मजीद ग्रेवी या दही के साथ पसंद करते हैं तो बस उसे कुछ भी नहीं करना, आपने साथ मिक्स करना है और ये देखें उसी के साथ पकाएंगे। थोड़ा सा ग्रेवी वाइट हो जाती है इससे, और ये इस तरह पकने के बाद भी ये भी अब हमारी माशाल्लाह जो मटन शनवारी कढ़ाई है वो रेडी है। पहले वाली भी रेडी थी और ये वाली भी, दोनों तरीकों से आप यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो बहुत मजेदार बनती है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो दही के साथ तैयार है। दुआओं में याद रखिएगा, हमारी बाकी रेसिपीज भी देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।